Hello friends, this is Mansi. Welcome back to my channel. So after a very long time I am here. I hope आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ. So आज के क्विज़ का टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़. ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के इस क्विज़ में रखा है. So let's see. Without any delay, let's get started. जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय हुज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर. ब्रॉन्ज एक कांसा बोलते हैं इसको, पीतल बोल सकते हैं. पीतल एक मिश्र एलॉय है, मिश्र धातु है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, संगठक है, मतलब किससे मिलकर बना है. ऑप्शंस हैं आपके ए लेड एंड टिन, बी कॉपर एंड टिन, सी कॉपर एंड जिंक या फिर डी एल्यूमिनियम कॉपर एंड टिन. तो इसका करेक्ट आंसर है कॉपर एंड टिन. ब्रॉन्ज जो है पीतल, वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है. इसमें कॉपर की जो क्वांटिटी है, कॉपर 88% होता है और टिन जो है वो इसमें 12% होता है. ब्रॉन्ज के सिक्के भी बनते थे. ब्रॉन्ज के सिक्के होते हैं, बर्तन होते हैं और जो घंटी नहीं, मंदिर में घंटे जो होते हैं वो सब पीतल के ही बनते हैं. और कहा जाता है कि अगर आप ब्रॉन्ज के पीतल के बर्तन में खाना खाते हैं तो आपका जो स्किन से रिलेटेड या फिर ब्लड से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी डिसीज़ेज़ होती हैं, वो आपको नहीं होती हैं. सो ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन से मिलकर बना है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर देयर वॉज एन अर्थक्वेक इन भुज गुजरात इन एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड डाइड. किस साल गुजरात के भुज में एक भूकंप आया था जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग मर गए थे. ऑप्शंस हैं आपके ए 2000, ईयर 2000 में, बी 2001 में, सी 2002 में, डी 2004 में. तो अर्थक्वेक गुजरात में आया था 2001 में. और किस दिन आया था? ये मेन रिपब्लिक डे वाले दिन था. 26 जनवरी 2001 को आया था, जिसमें गुजरात के कच्छ ज़िले में, जिसमें मिनिमम 20,000 लोगों की डेथ हुई थी. कैन यू इमेजिन 20,000 लोगों की डेथ. तो 2001 तब हमारा उस टाइम 52nd गणतंत्र दिवस था, 26 जनवरी 2001 को. सो या ऑप्शन बी 2001 इज़ करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट थर्ड हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ आर कंट्री शेयर्स इट्स बॉर्डर विद अरेबियन सी. कौन सा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी अपनी सीमा, बॉर्डर को शेयर करती है अरेबियन सी से, लगता है उसका बॉर्डर. ऑप्शंस हैं आपके ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटका, सी पुडुचेरी, डी वेस्ट बंगाल. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटका. जो कर्नाटका का बॉर्डर है वो अरेबियन सी से लगता है. कर्नाटक जो है वो एक साउथ का स्टेट है और इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, अरब सागर है. ठीक है. बाकी के जो स्टेट हैं लाइक आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, ये सारे किधर के हैं? ये सारे ईस्ट के हैं, ईस्ट के स्टेट हैं. और इसके वेस्ट में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है. तो आप मेन ये याद रखिए कि जो कर्नाटक है उसकी सीमा अरेबियन सी, अरब सागर से मिलती है, लगती है. ओके. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला फोर्थ क्वेश्चन है हमारा अ स्पेशल टाइप ऑफ डांस कॉल्ड चिराओ इज़ परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ. चिराओ जो है किन लोगों के द्वारा किया जाता है? चिराओ एक बहुत स्पेशल डांस है, वो कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है आपके ए असम, बी मिज़ोरम, सी ओडिशा, डी या फिर डी झारखंड. तो जो चिराओ है वो मिज़ोरम में किया जाता है. मिज़ोरम चिराओ वहाँ का फेमस डांस है. इसको हम बैम्बू डांस भी बोलते हैं. बैम्बू डांस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है बांस लेकर लोग करते हैं, एक एक बांस पकड़ के सभी लोग करते हैं. तो यह चिराओ जो है मिज़ोरम का फेमस डांस है, वहाँ के लोग करते हैं. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ. इन विच वन ऑफ द सिटीज़ गिवन बिलो ओनली वन टाइप
डेट ट्री इज़ ग्रोन। इनमें से कौन से शहर में केवल एक टाइप के पेड़ उगते हैं? ऑप्शन है आपके कांदाहार, बी कराची, सी बर्लिन या डी अबू धाबी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी अबू धाबी। अबू धाबी में एक ही तरह के पेड़ उगते हैं जो कि खजूर के हैं। सिर्फ वहाँ पे आपको एक टाइप के ही पेड़ मिलेंगे खजूर के। अबू धाबी जो है वो यूएई की कैपिटल है। यूएई स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे खजूर फल जो है वो बहुत ही फेमस है। और क्या होता है, जो खजूर है वो ड्राई एरियाज़ में ज़्यादा उगाया जाता है। तो अबू धाबी जो है एक ड्राई एरिया है, इसीलिए वहाँ पे इसी टाइप के पेड़ उगते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 6th। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तोरांग मीन्स फॉरेस्ट? इनमें से कौन से राज्य में तोरांग का अर्थ फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है? ऑप्शंस हैं आपके ए मिज़ोरम, बी झारखंड, सी असम या फिर डी ओडिशा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। झारखंड में हम जंगल को तोरांग बोलते हैं, तोरांग। झारखंड को वनांचल भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल हैं, जिनसे हमें बहुत से फॉरेस्ट रिसोर्सेज मिलते हैं, लाइक वुड, मेडिसिन या जो भी हमें पेड़ों से मिलता है वो सब कुछ ईज़िली अवेलेबल और रिच क्वांटिटी में, अधिक मात्रा में अवेलेबल होता है। इसीलिए झारखंड को वनांचल भी बोलते हैं और झारखंड में जंगल को तोरांग बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। टुडे वी कैन नॉट इवन इमेजिन फूड विदाउट चिलीज, ट्रेडर्स ब्रॉट इट टू आवर कंट्री फ्रॉम। आज हम चिली, मिर्ची के बिना अपना खाना इमेजिन नहीं कर सकते, लाइक बिना मिर्ची के खाना तो नहीं हो सकता है, ठीक है। ट्रेडर्स ब्रॉट इट टू आवर कंट्री, तो जो व्यापारी थे वो हमारे देश में इसको कहाँ से लाए? कहीं ना कहीं से चीज़ें तो आती ही हैं, तो मिर्ची कहाँ से आई देखते हैं। ऑप्शन ए है साउथ अमेरिका, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, सी अफ़गानिस्तान से या फिर डी इंग्लैंड से। तो जो ट्रेडर्स थे वो मिर्ची को, चिली को साउथ अमेरिका से लाए थे, साउथ अमेरिका से। पहले या ये कह सकते हैं कि मिर्ची का जन्म जो था वो साउथ अमेरिका से ही हुआ था। फिर ट्रेडर्स इसको इंडिया लाए और ऐसे ऐसे करके पूरे देश में मिर्ची फैल गई, लोग मिर्ची खाने लगे, चलने लगी। तो मिर्ची का जन्म कहाँ हुआ या मिर्ची कहाँ से आई, चिली कहाँ से आई? सो साउथ अमेरिका। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी कौन सी नहीं है भारत की? यूनियन टेरिटरी जो जिनकी खुद की गवर्नमेंट होती है, उस वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ। यूनियन मतलब सेंट्रल और टेरिटरी मीन्स क्षेत्र, उनका एरिया, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके ए मणिपुर, बी चंडीगढ़, सी लद्दाख, डी जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मणिपुर जो है वो एक स्टेट है, वो यूनियन टेरिटरी नहीं है। यूनियन टेरिटरी टोटल 8 हैं, जिनमें चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीहू और दिल्ली हैं। ऐसे ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मणिपुर एक स्टेट है, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9th है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल? इनमें से कौन से क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर्स हैं? क्रूड ऑयल मतलब कच्चे तेल, कहाँ पे उत्पादन होता है? ऑप्शंस हैं आपके ए गुजरात एंड तमिलनाडु, बी बिहार एंड बॉम्बे हाई, सी बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल, डी असम एंड ओडिशा। तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, गुजरात एंड तमिलनाडु। जो हमें कच्चा तेल है वो ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है गुजरात और तमिलनाडु में, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो प्रोड्यूस होता है राजस्थान में। राजस्थान में जो क्रूड ऑयल है वो एक साल में आपका 90 मिलियन टन, 1 ईयर में एनुअली 90 मिलियन टन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद गुजरात और तमिलनाडु में
भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सो ये इनमें से ऑप्शन पूछा था इसलिए गुजरात है, तमिलनाडु। बाकी अगर मैक्सिमम पूछा जाए कहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो राजस्थान में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट। इनमें से कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है वेट लिफ्टिंग में। ए है सुनीता विलियम्स, बी बछेंद्री पाल, सी सूर्यमणि, या फिर डी कर्णम मल्लेश्वरी जी। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने क्या था 2000 में सिडनी ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली ओलंपिक्स में फ़र्स्ट लेडी थी, ये इंडिया की फ़र्स्ट लेडी थी। बाकी इनको 1994 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1995 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत की ओर से बहुत पहला ओलंपिक्स में जीती थी, ये पहला ब्रॉन्ज मेडल ये लाई थी। सो कर्णम मल्लेश्वरी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगे हों, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे हों तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हों तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।